हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार हो चुका है। कुछ देर में हम लोग डिफरेंट कलर्स वगैरह लेके आ रहे हैं और उसमें हम लोग वेवलेंथ देखेंगे। डिफरेंट कलर के डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर देखेंगे कि क्या रीडिंग आती है। अभी हम कोई एज सच कोई ह्यूमन सैंपल या कोई अदर सैंपल का यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ पिपेटिंग दिखाऊंगा। कलर इफेक्ट जो है वो शो इंडिकेट करेगा सैंपल को और रिएजेंट को। यहाँ पे वाटर के साथ हम कर रहे हैं, कोई ऐसा केमिकल एज सच अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजर बता रहा हूँ कि मोस्टली जो प्रोसीजर है वो इसी टेबल, वर्किंग टेबल के ऊपर किया जाता है। वर्किंग टेबल मतलब पिपेट ऑफ सैंपल, पिपेट ऑफ रिएजेंट, इंक्यूबेशन इन केस ऑफ एंड पॉइंट एंड डायरेक्ट रीडिंग इन केस ऑफ योर काइनेटिक। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए और आगे कंटिन्यू करते हुए समझते हैं आज का कैलोरीमीटर के ऊपर प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के बारे में। तब तक मैं भी अपने आप को तैयार कर लेता हूं। जो मेरे पास यहाँ वॉच और रिंग्स वगैरह है मैं उसको उतार लेता हूं और हाथ सैनिटाइज करके ग्लव्स वगैरह पहन के तैयार करता हूँ। तो हमारे साथ कैफ है साथ में और आज हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। हमने क्या किया है, डिफरेंट कलर्स को ले लिया है जिससे हम लोग इसको रिएजेंट और वाटर के साथ में हम लोग लेके ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस तरीके से हम लोग टेस्ट लगाते हैं। समझेंगे यहाँ पे कि जो हमारे टेस्ट प्रोसीजर्स हैं वो कैसे यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे अभी मैं ड्रॉपर की हेल्प से, ये मेरे पास ड्रॉपर है, इसमें टेस्ट ट्यूब में पानी दे देता हूँ मैं इसमें। ये सपोज कर रहे हैं कि ये हमारा क्या है, सीरम है जो कि हमें टेस्ट लगाना है। ये मैंने वाटर एज अ सीरम यूज़ कर लिया है। अब यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है, ये कलर्स हम लोग क्या करेंगे, एज अ रिएजेंट इसको यूज़ करेंगे हम लोग। कि जो हमारे रिएजेंट होते हैं वो हम लोग मान के चलेंगे कि इस कलर का कोई रिएजेंट है हमारे पास, ठीक है। कोई भी रिएजेंट जैसे मान लीजिए आप यूरिक एसिड ही कर रहे हैं या ग्लूकोज कर रहे हैं, तो जो केमिकल हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे वो हम लोग सपोज़ एक कलर को डिनोट करते हुए यहाँ पे यूज़ कर लेंगे कि हमारा जो कलर है वो किस तरीके से होगा। तो आगे का मैं कैफ को कहना चाहूँगा कि आप उसमें एक एक ड्रॉप जो है वो कलर में वाटर मिक्स कर दें। हाँ, पूरा कंप्लीट इसके अंदर कलर में डाल दें जिससे हमारा जो सॉल्यूशन है उसको मिक्स कर लें अच्छी से। तो ये हम अभी एग्जांपल के तौर पे, जिससे कोई रिएक्शन या कोई इसे इन्फेक्शन का डर ना हो, इसलिए हम लोग नॉर्मल जो हमारे पास कलर्स हैं, हर्ब कलर्स हैं, हम उसका यूज़ करते हुए यहाँ प्रैक्टिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। प्रैक्टिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले जो हमारा कैलोरीमीटर है हमने वो समझ लिया है। अब हम सपोज कोई भी आप लेते हो, एस्टिमेशन ऑफ यूरिक एसिड हो गया या एस्टिमेशन ऑफ ब्लड शुगर हो गया, एस्टिमेशन ऑफ यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कोई भी आप टेस्ट लगाने जा रहे हो, आइदर वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे पहला पार्ट होता है आपका एंड पॉइंट और दूसरा होता है काइनेटिक। तो अभी हम लोग एंड पॉइंट पे फोकस करते हुए चलेंगे। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको ऑन करते हैं मशीन को, कैलोरीमीटर को। तो जिस तरीके से ऑन किया था, अब सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हमें ये जानना है कि हम टेस्ट कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं। तो सपोज अगर हम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं आपका एस्टिमेशन ऑफ यूरिक एसिड का, तो यूरिक एसिड का एस्टिमेशन में क्या होता है कि हमारे को एक टेबल, बेसिकली इसके ऊपर जो वर्क है वो टेबल फॉर्म में होता है। टेबल फॉर्म का क्या मतलब होता है, हमें 3 टेस्ट ट्यूब लेनी होती है, टेस्ट, स्टैंडर्ड और ब्लैंक। हम यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं हमारे पास। ये हमारी 3 टेस्ट ट्यूब्स हो गई। इसमें मार्कर की हेल्प से हम मेंशन करेंगे टेस्ट, स्टैंडर्ड और ब्लैंक। तो यहाँ पे हम लोगों ने 3 टेस्ट ट्यूब ले लिया है जो कि है इस तरीके से मेंशन किया हुआ है, ब्लैंक, यहाँ मेंशन किया है S फॉर स्टैंडर्ड एंड T फॉर टेस्ट। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ब्लैंक में तो हम सीधा डिस्टिल वाटर डाल देते हैं, ठीक है, यानी रिएजेंट ब्लैंक भी डाल सकते हो। रिएजेंट ब्लैंक का मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ रिएजेंट है, कोई केमिकल उसमें नहीं है, ठीक है। ये हमने क्या किया, ये ब्लैंक सेट कर लिया। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि इसके अंदर क्या होगा, आपका फिक्स अमाउंट में स्टैंडर्ड डलेगा। स्टैंडर्ड क्या होता है, फिक्स्ड सीरा या फिक्स्ड केमिकल होता है जिसकी एक फिक्स्ड रेशियो वैल्यू होती है, ठीक है। सपोज किसी की 200 होगी, किसी की 20 होगी, किसी की 50 होगी। वो जो हमारा रिएजेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी जो लिटरेचर है उसके साथ में आने वाला केमिकल रिएजेंट होता है जिसकी फिक्स वैल्यू होती है, जो कि हमें आगे कैलकुलेशन में हेल्प करेगी। तो यहाँ क्या करते हैं, हम लोग रिएजेंट डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे रिएजेंट डालना है, तो मैं सबसे पहले इस पर फिक्स अमाउंट से हम लोग रिएजेंट लेके चलते हैं कि किस तरीके से रिएजेंट पिपेटिंग होगा। तो टेबल हमें यहाँ ध्यान रखना होता है, टेबल में क्या बोला हुआ है, तो रिएजेंट जो है हमारा सब में कितना कितना डला हुआ है आपका
1 ml रिएजेंट सब में पहले से डला होना चाहिए। देखो एक रिएजेंट डलेगा, एक सैंपल डलेगा, दोनों का वॉल्यूम फिक्स होगा। तो 1 ml हमने क्या करना है, इसमें रिएजेंट डाल लेना है। 1 ml रिएजेंट डालने के लिए मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा रिएजेंट बॉक्स को थोड़ा और इफेक्टली बना देते हैं, जिससे हमारा टेस्ट जो है वो प्रॉपरली हम लोग परफॉर्म कर पाएँ। तो यहाँ हमने रिएजेंट जो है, अब रिएजेंट कितना लेना है, तो हमें सबसे पहले माइक्रो पिपेट उठानी है, चेक करना है कि 1000 वाला कौन सा है। तो ये हमारा 5 से 50 है, ये हम यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा हम लोग यहाँ अब दूसरा चेक करना है, तो ये कौन सा, ये 100 से 1000 है, यानी ये माइक्रो पिपेट हमारे रिएजेंट के लिए यूज़ होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 1000 पे सेट करना शुरू करेंगे। तो मैं कैफ से कहना चाहूँगा कि वो एक बार इसको माइक्रो पिपेट को स्क्रीन में दिखाते हुए सेट करें कि किस तरीके से ये 1000 पे क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए 1000 पे सेट कर रहे हैं। तब तक मैं रिएजेंट्स वगैरह को प्रिपेयर कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ इन्होंने ये 1000 माइक्रोलीटर, आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे किस तरीके से 1000 माइक्रोलीटर सेट किया गया है। अब क्या करेंगे आप इस पर, यहाँ पे आप इसे टिप को सेट करेंगे। अभी हमारे पास वो प्रॉपर स्टैंड वाला नहीं है, तो अभी हम हाथ से ही उसको टिप फिक्स कर रहे हैं। अब सपोज यूरिक एसिड का रिएजेंट फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, इस कलर को हम लोग यूरिक एसिड मान लेते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, सपोज हमने यूरिक एसिड रिएजेंट इस पे मेंशन कर दिया है अभी मैनुअली ही कि सपोज ये हमारा यूरिक एसिड का रिएजेंट है। अब इसको पिपेट करना है। एक बार मैं पिपेट करके इनको दिखाऊंगा किस तरीके से पिपेट होता है, फिर मैं चाहूँगा कि कैफ खुद से भी इसको पिपेट करेंगे। हमने क्या करना होता है, हमारे आई लेवल पे होना चाहिए और इसको पूरा प्रेस करना है। पूरा मतलब ये रेड वाला पार्ट नहीं, सिर्फ ये वाइट वाला प्रेस होना चाहिए। यहाँ प्रेस होगा, सिर्फ टिप डिप होनी चाहिए थोड़ी सी, और धीरे 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 आपको ये एस्पिरेट करना शुरू करना है। तो ये आपका जो है ये 1000 आपका क्या हुआ, रिएजेंट आ चुका है। अब यहाँ क्या होता है कि कई बार क्या होता है ट्रिप में एक्स्ट्रा लग जाता है, तो स्मॉल अमाउंट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सेफ्टी पर्पस के लिए एक बार इसको इस तरीके से क्लीन करते हैं। सब ध्यान रखना है, आगे नहीं करना है, आगे करेंगे तो टिश्यू पेपर क्या करेगा, सोख कर लेगा, आपका रिएजेंट जो है वो कम हो जाएगा। अब ये हमने क्या करना है, हमें डालना है टेस्ट और स्टैंडर्ड में 1 ml। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसको हाथ को सपोर्ट देने के लिए कि इधर उधर ना जाए, और वॉल में टच करके और पिपेट आउट कर देना है। ठीक है, रिएजेंट वाला जो है हम लोग टिप जो है रीयूज कर सकते हैं, मतलब सिर्फ रिएजेंट डालने के लिए, ब्लैंक में कोई रिएजेंट नहीं डलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमने अभी जो है वो टेस्ट ट्यूब में डाला है। ओके, टेस्ट ट्यूब टूट गई है, इस तरीके से आपने देखा कि कैसे मैंने अभी टेस्ट में डाला। अब कैफ से मैं कहना चाहूँगा कि आप स्टैंडर्ड में वही जो रिएजेंट है हमारा वो ऐड करें। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर हमें ये कैसे पता लगे कि हमें 1000 ml ही लेना है। तो जो हमारी लिटरेचर होता है, जो रिएजेंट बॉक्स जिसमें आता है, उसमें स्टैंडर्ड प्रोसीजर का जो लिटरेचर टेबल होती है उसमें पहले से ही फिक्स्ड रहता है कि आपको रिएजेंट कितना ml लेना है, और फिर उसको किस तरीके से आपको सैंपल कितना ml लेना है और कैसे उसको फिर पिपेट करना है उसमें टेस्ट ट्यूब में। तो हर चीज़ में फिक्स रहेगा। जो स्टैंडर्ड वॉल्यूम होता है वो आपका 1 ml रिएजेंट का रहेगा, और स्टैंडर्ड वॉल्यूम ऑफ सैंपल की अगर मैं बात करूँगा तो वो आपका 10 माइक्रोलीटर, 50 माइक्रोलीटर, 20 माइक्रोलीटर या फिर 100 माइक्रोलीटर, इसके अकॉर्डिंगली आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अब पिपेट करते हुए आपका सीधा जो है स्टैंडर्ड में जो रिएजेंट है वो ऐड किया जा रहा है। यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने क्लीन करना है और हमें स्टैंडर्ड के अंदर इसमें हम क्या करेंगे, पिपेट कर देंगे। पिपेट करते हुए ध्यान रखना है, पूरा प्रेस करना है वॉल में टच करते हुए, और स्टैंडर्ड को हम वहीं रख देंगे। अब डालेंगे हम ब्लैंक। मैंने ब्लैंक में क्यों बोला, कई टेस्ट में क्या होता है कि आपको रिएजेंट ब्लैंक जो है वो ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अभी क्या किया है, 1 ml जो है रिएजेंट ले चुके हैं हम लोग। 2 ब्लैंक यहाँ पे रख रहे हैं, एक हम लोग 0 सेट के लिए भी रखेंगे साथ ही साथ में। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने 0 सेट पे कॉल किया, यहाँ भी 1 आ रहा है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको 0 सेट करना है। तो ये हमारा जो ब्लैंक है वो हमने यहाँ पे इसमें प्लेस किया।
ठीक है। रेड वाले फ़िल्टर पे यानी 68 पे हम इसको सेट करेंगे और यहाँ इसको हम पहले ब्लैंक से 0 सेट कर लेंगे। तो यहाँ ये हमारा 0 सेट हो चुका है, ठीक है। मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ 0 सेट किया जाता है।